बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ भरे हुए टिंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं गर्मियों में ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में आपने इसके लस्सी बनाई हो तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। आप चाहें तो घर की रोटी के साथ भी इसको खाएँ, पराठे के साथ खाएँ। तो मैंने ये 2 प्याज लिए हैं मैंने, इनको मैं चॉपर के अंदर ना मोटा मोटा ऐसे काट के डाल लूँगी। सारी चीज़ों को एक दफ़ा में डाल लूँगी। ये देखिए प्याज भी मैंने डाल लिए हैं, तो मैं दोनों प्याज डाल लूँगी काट के। तो फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें, टमाटर, हर चीज़ एक साथ में डाल दूँगी। ये देखिए मैंने 3-4 जबे जो है ना लहसुन के डाल दूँगी। ये देखें ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये हरी मिर्चियाँ, ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो ये मैं डाल दूँगी। ये देखें हरी मिर्चें डाल दूँगी, तीन हरी मिर्चियाँ मैं ये डाल दूँगी। तो ये मैंने एक टमाटर है मेरे पास। ये देखिए मैंने ना टमाटर मेरे पास फ्रीज़ था, इसलिए मैंने इसको ना पहले ही चॉप कर उसके साथ कद्दूकस के साथ ना मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो साथ में मैं इसके अंदर अदरक भी डालूँगी। ये देखिए मैं अदरक का पीस भी डाल दूँगी। एक मैंने छोटा सा अदरक ना मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, ये भी मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैं डालूँगी 1 आपने ना अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, क्योंकि मेरे पास ना 1 पाव टिंडे हैं, उसके हिसाब से मैं डालूँगी। ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून जो है मैं सुरख मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ भी डाली है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी जितनी आपको पसंद है। ये मैंने 1/4 टी स्पून जो है हल्दी डाल दूँगी, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह ना ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर ना पिसा हुआ भी डाला है, तो ये मैं मोटा जो है ना ये भी डाल दूँगी। ये भी मैं हल्का सा क्रश करके ये भी डाल, इसके साथ ना इसका मज़ा बहुत आता है। तो बस आपने इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह ना इनको ना चॉप कर लेना है। आपने ना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेना। चॉप करने के बाद ना फिर मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए ये मसाला सारा मैंने पीस लिया। ये देखिए ज़रा, देखिए मसाला सारा मैंने पीस लिया। अब मैं ना ये जो टिंडे मैंने टिंडे जो है ना इनको धो लिया अच्छी तरह, मैंने छील के धो लिया इसको अच्छी तरह। तो अब मैं इसके ना ऐसे कट लगा दूँगी। इसमें ऐसे कट लगाने हैं आपने, 4 कट लगाने हैं आपने। इस तरह मैं सारे कट लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने सारों को कट लगा लिए। ये देखिए ज़रा मैंने इस तरह कट लगा लिए सबके। अब मैं इनके अंदर मसाला भरूँगी। ये देखिए ज़रा, अब मैं इसके अंदर ना मसाला भर दूँगी। आपने आपको जितना इसमें भर सकते हैं ना उतना भर लें, बस ये खुले ना। ये देखें ये एक साइड पे भर लिया, फिर आपने ये दूसरी साइड पे भर लेना है इसका। देखिए आपने इस पॉइंट पे ना नमक और मिर्च आपने चेक कर लेना है कि आपको नमक मिर्च कम ना लगे, तो आपने चेक कर लेना है। फिर ये देखें मैं ऐसे भर भर के ना इसको ऐसे रखती जाऊँगी। देखिए मैं इसको दूसरे को भी भरती हूँ। ये देखें इसका भी मैं सारा मसाला ऐसे ही भर दूँगी। इस तरह मैं सारे टिंडे ना बिल्कुल इसी तरह भर लूँगी, सारे टिंडों को दोनों साइडों पे ना। आपने हल्का सा इसको हाथ हल्का रखना है ताकि ना ये ना टूट ना जाए। ये देखें अच्छी तरह आपने नीचे तक इसको भर लेना है मसालों को। मैं इसी तरह सारे भर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे टिंडे को भर लिए। तो ना अब मैं इसको ना फ्राई करने के लिए रखूँगी। ये जो थोड़ा सा मसाला बचा है, ये देखिए मैंने मसाला थोड़ा सा बचा है, ये एंड में ना इसको ना जब जो टिंडे हैं ना वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी इस मसाले का क्या करना है। ये देखिए मैंने ना ऑयल जो है ना इसको ना मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, 1/2 कप ऑयल। आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा भी लग सकता है इसको, तो आपने ना बाद में निकाल भी सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ है, जैसे दम वाली आंच होती है ना, बिल्कुल इतनी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो बस ये जैसे ही ये इसको मैं ढक दूँगी, जैसे ये थोड़े से नरम होंगे मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर दूँ ताकि ऊपर से भी गल जाए। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी इसका। ये देखिए दूसरी साइड से भी हो गया, मैं इसकी ना साइड चेंज कर दूँगी। देखिए दूसरी साइड से भी हो गए तकरीबन, बिल्कुल अच्छी तरह हो गए, गल गए हैं ये। तो
ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका, ये देखिए ज़रा। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना मसाले का, मैं आपको बताऊँगी। ये जो मसाला बचा है ना, ये मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। मसाला भी ना भुन जाएगा इनके साथ ही, और आपने कोशिश करनी है ये टूटे ना। ये सारा मसाला आपने इसके अंदर डाल देना। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा, तो फिर बाद में इसको हिलाएंगे हम। तो मैं आपको ना इसका दिखाती फिर आपको। ये देखिए ज़रा, ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए इसकी तरी भी ऊपर आ गई, सारा कुछ। ये कितना मज़े का, कितना खूबसूरत लग रहा है। गल भी बिल्कुल अच्छी तरह गए हैं, बिल्कुल टेंडर हो गए हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी। इसके ऊपर धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी इसके ऊपर। कसूरी मेथी के साथ ना इसका मज़ा जो है ना बहुत मज़े का लगता है। थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसके ऊपर डाल दूँगी, और मैं उसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये टिंडे बिल्कुल तैयार है, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे गले हुए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल टेंडर हो गए, गल गए हैं आपको। और मैंने साथ में तंदूर की रोटी बनाई है। मैंने घर पे ही तंदूर की रोटी बनाई है, तवे के ऊपर बनाई है। साथ में मैंने इसको ऊपर से घी लगा दिया। तो ये देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। तो आप इसी तरह घर पे रोटी भी बनाएं आप, तो मज़े से लेके खाएं। ये देखिए कितने मज़े का। साथ में आपने ये मैंने लस्सी बनाई है, तो आप इसके अंदर ना पुदीना डाल के लस्सी बनाएं, दही की लस्सी। तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब ये देखिए ज़रा कितना मज़े का लग रहा है, ये देखिए ज़रा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसमें ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।